भरे सदन में बीजेपी सांसद रमेश भिदूड़ी ने जो बीएसपी सांसद दानिश अली को कहा वो बेहद शर्मनाक है। उसके बाद से पूरे विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। अच्छा, स्पीकर ने वो जो बयान है जो मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि वो इतनी अभद्र भाषा है, वो संसद की कार्रवाई से हटा तो दी है लेकिन अभी तक बीजेपी सांसद पे कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कांग्रेस, पूरा विपक्ष यही मांग कर रहा है स्पीकर से कि आप जल्दी से जल्दी बीजेपी सांसद पर कार्रवाई करो। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि कौन से वो 5 कानून हैं जो बीजेपी सांसद को ले डूबेंगे। तो पहला है कि क्या है 2022 के असंसदीय शब्द जो आप संसद में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि अभद्र भाषा पर केस क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं कि संसद में जितने भी ये नफरती बयान होते हैं या कुछ भी होता है उसमें कोर्ट में चैलेंज उसको नहीं किया जा सकता, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगी। तीसरा है स्पीकर के लोकसभा में क्या अधिकार है। चौथा है सभापति के राज्यसभा में क्या अधिकार है। और पांचवा है कि असंसदीय भाषा पर क्या एक्शन होता है। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट में आप कौन से ऐसे शब्द हैं जो कोई भी नेता इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और 2022 में ये ताजा लिस्ट आई है, ये देखिए। हिंदी के ये शब्द जैसे शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती, जुमला जीवी, अनार्किस्ट, गद्दार, गिरगिट, ठग, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, भ्रष्ट, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, बॉबकट, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संविधानहीन, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, चोर चोर मुसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ी पार, तलवे चाटना, तानाशाह और दादागिरी। और अंग्रेजी के ये शब्द जैसे ब्लडशेड, ब्लडी, बिट्रेड, अशेम्ड, अब्यूज्ड, चीटेड, चमचा, चमचागिरी, चेलाज, चाइल्डिशनेस, करप्ट, कावर्ड, क्रिमिनल, क्रोकोडाइल टीयर्स, डिसग्रेस, डोंकी, ड्रामा, आई वॉश, फज, हुलिगनिज्म, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, मिसलेड, लाई एंड अनट्रू, ये सारे शब्द आप पार्लियामेंट में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और रमेश भिदूड़ी ने तो भी इससे भी भयानक शब्द इस्तेमाल किए हैं और अब तक आप वो वीडियो देख ही चुके होंगे। तो दूसरा है कि अभद्र भाषा पर केस क्यों नहीं होता है। तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 105 ये कहता है कि संसद में कुछ भी हुआ हो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संसद में कोई भी अगर इधर से उधर कोई भी चीज होती है तो इस पर एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ संसद के अध्यक्ष यानी स्पीकर को होता है। तीसरा है कि स्पीकर के लोकसभा में क्या अधिकार होते हैं। तो देखिए, कोई भी मिसकंडक्ट आप कोर्ट में चैलेंज तो कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर एक्शन नहीं होगा। अधिकार होते हैं स्पीकर के पास। तो 373, 374 और 374 ए के तहत स्पीकर आपको सस्पेंड कर सकता है, या तो पूरे कार्यकाल के लिए, या तो पूरे सेशन के लिए, या फिर 1-2 दिनों के लिए भी। तो ये पूरी जो अधिकार होता है ये स्पीकर के पास होता है। मैं आपको बता दूं कि मॉनसून सत्र में 4 विपक्षी नेता सस्पेंड हुए थे इस बार। कौन कौन? अधीर रंजन चौधरी, संजय सिंह, राघव चड्ढा और डेरेक ओब्रायन। तो विपक्ष तो यही कह रहा है कि उस वक्त पे अगर स्पीकर ने मिसकंडक्ट के चलते इन चारों विपक्षी नेताओं को सस्पेंड कर दिया था तो अभी रमेश भिदूड़ी को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, क्योंकि उन्होंने तो इतने अपमानजनक शब्द बोले हैं। तो ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी असहनीय है, ये नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए। तो चौथा है कि सभापति के राज्यसभा में क्या अधिकार होते हैं। तो इसमें भी सेम होता है कि सभापति के पास पूरे अधिकार होते हैं। रूल 255, 256 के तहत आरएस में वो निलंबित कर सकते हैं, यानी राज्यसभा में पूरे सेशन के दौरान या कुछ दिनों के लिए स्पीकर जो है, सभापति जो है, वो पूरी तरीके से उस सांसद को सस्पेंड कर सकते हैं। तो पांचवा है कि असंसदीय भाषा पर क्या एक्शन लिया जाता है। तो सबसे पहले तो रूल 381 के तहत भाषण को संसदीय कार्रवाई से हटा दिया जाता है, उस बयान को पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग से हटा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी का भी एक शब्द जो है अराजकता, वो 2020 में स्पीकर ने हटाया था, लेकिन रमेश भिदूड़ी पे अब तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। उनके शब्द हटा दिए गए हैं पार्लियामेंट्री रिकॉर्डिंग से, लेकिन उनको अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है और विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर इस पर हमलावर है। तो देखिए, बीजेपी सांसद रमेश भिदूड़ी ने गालियां दी बीएसपी सांसद दानिश अली को
और राहुल गांधी उनको गले लगाने के लिए, दानिश अली को गले लगाने के लिए उनके घर तक पहुंच गए। तो खैर ये सारी राजनीति तो चलती रहेगी। अब बीजेपी क्या करती है और स्पीकर महोदय क्या करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।